नमस्कार, स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ। सूचना है थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरी और इस सूचना का लाभ आपको अगले 12 घंटे में लेना होगा क्योंकि 10 दिसंबर सुबह 10 बजे बिना किसी भूमिका के वीडियो कर रहा हूं शुरू। 10 दिसंबर सुबह 10 बजे आपको अपना रिसर्च प्रपोजल और सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर सेंड कर देने हैं। यदि आपका नाम आया है या सिलेक्शन हुआ है पीएचडी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में, जियोलॉजी नहीं है जियोलॉजी है, ZOOLOGY, ठीक। इस डिपार्टमेंट की तरफ से आया है नोटिफिकेशन, वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आया है और लगभग कह सकते हैं कि कुछ ही मिनट पहले आया, घंटे भी नहीं, कुछ ही मिनट पहले ये नोटिफिकेशन आया जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। और थोड़ा कम समय दिया गया है आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, सिनॉप्सिस भेजने के लिए। अब आते हैं पूरे नोटिफिकेशन में और इस वीडियो में दो डिपार्टमेंट की सूचना, एक तो यह नया डिपार्टमेंट है और एक नया सर्कुलर आया है पुराने पीएचडी अपडेट को लेकर, जिसकी विश्वविद्यालय ने जांच पड़ताल करने के बाद सर्कुलर जारी किया है, ठीक है। और उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसकी जूलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान देंगे कि 14 दिसंबर सुबह 10 बजे से आपका इंटरव्यू रखा गया है। 14 दिसंबर सुबह 10 बजे से आपका इंटरव्यू रखा गया है और आप लोगों का इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होना है, इसमें ऑफलाइन का विकल्प नहीं लिखा है, ओनली फॉर ऑनलाइन लिखा है, ठीक है। लिंक आपको कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, उसके लिए आपको करना होगा ये कि 10 दिसंबर सुबह, समय नहीं दिया है, हाँ 10 बजे, ठीक है। 10 दिसंबर को आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को, एप्लीकेशन फॉर्म को, सनॉप्सिस को, और यदि आप किसी आधार पर एग्जामिटेड हैं, आप नेट हैं, गेट हैं या डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है, आईसीएमआर जेआरएफ है, डीबीटी जेआरएफ है, गेट है या एमफिल होल्डर है, एमफिल कर चुके हैं, इसका प्रूफ आपको भेजना होगा डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट के साथ, सनॉप्सिस के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और यदि एग्जामिटेड हुए उसके प्रूफ के साथ में 10 दिसंबर 2021 सुबह 10 बजे तक ईमेल आईडी को आप लोग नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी इसमें लिखी है BHA भारती AC2011@gmail.com। फिर से मैं बोल देता हूं स्पेलिंग के साथ, BHARTIA, उसके बाद लिखिएगा सी के बाद लिखिएगा 2011@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के बच्चों को अपने सभी डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं और अगर नहीं भेजते हैं तो आपका जो इंटरव्यू होने वाला है 14 दिसंबर को, उसमें आपका नाम नहीं आएगा। और एक और जरूरी बात, जो ये लिस्ट आई है वेबसाइट पर, इसमें सीरियल नंबर 10 और सीरियल नंबर 21, एक बच्चे का नाम है अकबर हुसैन और एक लड़की का नाम है अनीता, ये दो बच्चे अपना नाम इसमें चेक कर लेंगे और आपके लिए एक विशेष, या कहें कि नोटिफिकेशन है या नोट है, उसको पढ़ लीजिएगा। आपके लिए कुछ बातें कही गई हैं, क्या है मेरी समझ से परे है, लेकिन आप लोग उसको देख लेंगे और ये इसमें बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने सभी बातों को सुना होगा, ये समझ में नहीं आया होगा तब कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा एक अपडेट आया है डिपार्टमेंट का, नई बात नहीं है लेकिन अपडेट आया है। ये डिपार्टमेंट आया है पीएचडी कैंडिडेट के लिए, और यदि आपका इंटरव्यू होने वाला है अडल्ट काउंसलिंग एंड एजुकेशनल एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिसको कम शब्दों में DACEE बोला जाता है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट की तरफ से 7 दिसंबर को सर्कुलर जारी किया गया, जिसके अनुसार जो लिस्ट आई थी 6 दिसंबर को वेबसाइट पर, मैंने वीडियो भी बनाया था, आपने उसको देखा और पसंद भी किया। उसमें एक समस्या ये आई थी कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं या एमफिल क्वालिफाई हैं या फिर टीचर्स फेलो हैं, उसकी अलग से लिस्ट नहीं आई थी, और जो लिस्ट आई थी वह लिस्ट कंबाइन लिस्ट थी, मर्ज थी, ठीक है। लेकिन विश्वविद्यालय ने अपनी गलती को सुधारा है और जो बच्चे ऐसे हैं जो एमफिल कर रहे हैं या एमफिल क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है, या फिर नेट और टीचर्स क्वालिफाई, नेट है क्वालिफाई या टीचर्स हैं, यदि उनका नाम नहीं आया है लिस्ट में तो आपको विश्वविद्यालय की ईमेल आईडी पर जो आपको अपना प्रपोजल भेजना है ना, जो आपको अपना प्रपोजल भेजना है 10 दिसंबर, यानी कि कल ही आपकी भी डेट है,
10 दिसंबर तक अडल्ट एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट के बच्चों को भी अपना रिसर्च प्रपोजल भेजना है, एमफिल वालों को भी, पीएचडी वालों को भी। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसमें आपको ये भी बताना है कि इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे, और साथ ही आप यदि एग्जामिनेटेड कैटेगरी में आते हैं या आती हैं उसका भी प्रूफ आपको लगाकर उसमें भेजना होगा, ताकि यूनिवर्सिटी जो लिस्ट जारी करे 16 या 15 दिसंबर को, उसमें आपका नाम आ जाए। ठीक है। और यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो डॉक्यूमेंट मेल कर चुका है, सभी चीजें भेज चुके हैं, और फिर भी उनका नाम नहीं आया है और उनको लगता है कि उनका इंटरव्यू होना चाहिए, तो ऐसे सभी कैंडिडेट 18 दिसंबर 2021 सुबेरे 10 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय के इस विभाग में रिपोर्ट करेंगे फिजिकल मोड पे, ताकि उनका इंटरव्यू लिया जा सके। और कोई आपत्ति यदि होती है तो वहां आप उसको जाहिर कर सकते हैं। ठीक है। ये 2 अपडेट आए हैं, आपको कैसे लगे कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई बात समझ में ना आई हो तो वो पूछ लीजिएगा। और ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि सूचना आप तक 5 घंटे पहले कम से कम पहुंचनी चाहिए। कम से कम 5 घंटे पहले। वैसे तो 5 मिनट भी बहुत होता है, आपको तो सेंड करना है, लेकिन यदि आपका सिनॉप्सिस तैयार नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो सिनॉप्सिस टाइप करने में कम से कम समय लगता है। 5 पेज का सिनॉप्सिस होगा। अगर टाइपिंग नहीं आती तो 5 घंटे ले लेंगे आप। और अगर टाइपिंग आती है, कंटेंट दिमाग में है, तो 2 घंटे में टाइप कर लेंगे। तो इसीलिए 4 से 5 घंटे पहले मैंने वीडियो बना दिया। नहीं तो मैं चाहता वीडियो रात में बना के सुबह 7 बजे आप देख लेते, लेकिन सूचना का लाभ आपको 10:30 बजे तक मिल जाना चाहिए। इसीलिए सोचा कि वीडियो रात में बनाया जाए, और रात में ही आप इसको देख भी रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने पूरा देखा होगा। और कोई समस्या, कोई सवाल, कोई जिज्ञासा हो दी गई इंफॉर्मेशन को लेकर इस वीडियो की, तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। आपकी कोई जानकारी हो जो आप मेरे पे लेना चाहते हो, देना चाहते हैं, उसका भी स्वागत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगा हो तो एक सवाल कर दीजिएगा। धन्यवाद, सॉरी, थैंक यू, लाइक मत कीजिएगा, पसंद नहीं है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, परिवार के पास रहिए, पुस्तक के पास रहिए, प्रकृति और संविधान के अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश कीजिए। टाटा, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।